अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो कि बनाई थी रिपोर्ट राइटिंग पे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड ये वाली जो अभी बनाने जा रही हूँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो है एक पोर्टफोलियो पे। अभी हम लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि पोर्टफोलियो उन्होंने कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर लेना है, बॉक्स फाइल जिसको हम कहते हैं, वो इस टाइप की होगी, ठीक है। बड़ी एक बॉक्स फाइल ले लेनी है। फिर आप लोग अगर उसको कवर करना चाहते हैं तो दैट्स अ वेल एंड गुड, बट जो बॉक्स फाइल्स होती हैं उनके ऊपर जो कवर्स होते हैं, एक तो वो टिकते नहीं हैं और दूसरी बात ये कि आई थिंक मेरे लिहाज से वो मुझे तो सिंपल फाइल ही डिसेंट लगती है। बाकी जो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप क्रिएट करना चाहें। फर्स्ट पेज अगर आप देखना चाहें कि आपने एपीए स्टाइल में आपने फ़र्स्ट पेज बनाना है तो वो एपीए स्टाइल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप लोग पहले सबसे ऊपर अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, उसका मोनोग्राम लगाएंगे। उसके बाद आप अपना नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम और देन कोर्स कोड, देन अपना टीचर का नेम और फिर आपने डेट मेंशन करनी है। जब आपने एपीए स्टाइल को देखना होगा तो आप इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एपीए स्टाइल पे बना दूँगी, तो आप वो वाली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंडेक्स की तरफ। हम लोगों ने जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़र्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं और आपके टीचर्स कहते हैं कि आपने इसके ऊपर पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इंडेक्स तैयार करना है जो जिस वीक में आप जौन सा काम कर रहे हैं उसमें आपने मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट वीक है उसमें प्रेजेंटेशन क्या थी, नेंडा नर्सिंग डायग्नोसिस थी। आपने उसको प्रिंट करना है, जो कि आप लोग गूगल से ले सकते हैं। वो आप प्रिंट करें और इसमें सबसे पहले वो मेंशन कर दें, क्योंकि ऑन वर्ड आपने उन्हीं डायग्नोसिस पे काम करना होगा, ठीक है। सेकेंडली फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने थर्ड वीक में जो प्रेजेंटेशंस की हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वो वाली प्रेजेंटेशन आपने एज़ इट इज़ जो है वो उसी स्पेस पे लगानी है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह आप जब बनाएंगे तो इसमें सीरियल नंबर, डेट नंबर, टॉपिक्स, हर चीज़ को मेंशन कर देंगे। और जब आपने फ़ाइल तैयार करनी है तो उसमें आप लोगों ने ये इंडिकेटर्स ज़रूर लगाने हैं, जिसमें आप लोग फर्स्ट वीक में आपने W1, W2, W3 इस तरह से अगर आप लगा लेंगे तो आपको ऑनवर्ड्स पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है और कौन सी प्रेजेंटेशन कौन से वीक में थी, और आप उसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स तैयार किया है वो आपके सामने है, सारी प्रेजेंटेशंस के साथ ही अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फ़र्स्ट वीक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने जो है हमारे टीचर्स ने जो हमें कहा था कि आपने CIA लगाना है, ठीक है। चूँकि ये मतलब सेपरेटली लिखा है तो आप इसको या तो बिल्कुल एंड पे शो कर सकते हैं या आप बिल्कुल फर्स्ट पे शो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिड में लगाएंगे तो फिर जो भी टीचर या इंस्ट्रक्टर जो देखने वाला है उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इन केस आपको CIA के बारे में पूछना हो या कुछ डिटेल जाननी हो कि कैसे लिखते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है नर्सिंग नेंडा डायग्नोसिस का पूरा फॉर्म है, जिसके अंदर से हम लोग डायग्नोसिस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये भी एक वास्ट टॉपिक है, तो आप इसको गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको डायग्नोसिस या कुछ भी बनाना हो। थर्डली हम लोग मैं चलती हूँ ऑनवर्ड अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर जो हम लोगों ने इसमें लगाई हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी थर्ड वीक में जो है वो लगी है, क्योंकि स्टार्ट में फर्स्ट वीक में अपने नर्सिंग डायग्नोसिस लगा दिए हैं। सेकंड में उसके कुछ हेल्थ रिलेटेड फॉर्म्स लगा दिए हैं जो कि आप क्लिनिकल्स पे फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ़र्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन है। फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन आपने वही लगानी है जो कि आपके फ़र्स्ट वीक में जिसने भी प्रेजेंट किया है वही है। तो मेरे पास जो है वो फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी जो हेडिंग्स हैं वो डल हो चुकी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके बाद आपने केस सिनेरियो लगाना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि स्पेशली नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। तो
फिर उसके बाद ये बहुत हेडिंग्स सॉरी लाइट हो गई हैं। वैसे ये हेडिंग्स पहले ठीक थी, लेकिन इसको बने हुए कुछ अरसा हो गया तो इसलिए इसकी फेड आउट हो गई हैं हेडिंग्स। तो आप इस तरह से जो है इसकी असाइनमेंट जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो आपने इस पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है गाइस। और प्रेजेंटेशंस कुछ इस तरह की होंगी जिसमें आपकी पिक्चर्स, आपका पूरा डाटा टाइप्स, डेफिनेशन और उसका जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो आपने डाल देनी है। फिर उसके बाद आपने उसकी कॉजेज, साइन सिम्टम्स एंड देन नर्सिंग केयर प्लान। इसमें मेन चीज़ जो होती है ना वो आप हम नेंडा डायग्नोसिस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपने एक केस सिनेरियो अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है। वो केस सिनेरियो आपने पेशेंट से लेना है, उसके बाद उसको आपने रीड आउट करना है जो उसका पूरा केस होगा। ये इसलिए है कि जो कि कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड हैं, एमआई के पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उसको हम उसका पूरा सिनेरियो लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी पूरी उसको रीड आउट करके उससे रिलेटेड जो उसकी डिज़ीज़ है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं और उसके ऊपर क्या क्या डायग्नोसिस बन सकती हैं, फिर वो हम डायग्नोस बनाते हैं, ठीक है। और डायग्नोज अपनी सेलेक्ट करने के बाद हम एक नर्सिंग केयर प्लान जो है वो डेवलप करते हैं, जो कि इस तरह किया जाता है जिसमें सबसे पहले असेसमेंट है। और असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा हमने लिखना होता है। ये भी एक इसमें भी मतलब डिटेल है, सब्जेक्टिव डाटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है। सो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट एक्सप्लेन करता है हमें, और ऑब्जेक्टिव वो होता है जो हम खुद ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चले तो यहाँ पर हम इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशंस और एवेल्यूएशन, उस पेशेंट के लिए आप क्या इंटरवीन कर रहे हैं, आप नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या उसकी कंफर्टेबल होने के लिए जो भी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपने लिख देने हैं। और उनके रैशनल क्या हैं, किस एविडेंस बेस पे आप उसको दे रहे हैं, आपने उसके बारे में कहाँ स्टडी किया और क्या था, वो सब आपने लिख देना है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह जो ऑन वर्ड हैं वो सारी मेरे पास प्रेजेंटेशंस लगी हुई हैं। अब ये प्रेजेंटेशन लगी है और हम लोग इसमें देख लेते हैं जो इसी वीक में सेकंड प्रेजेंटेशन थी वो थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये आप देख रहे होंगे और इसमें भी डिटेल प्रेजेंटेशन बनी हुई है। और एट द एंड हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की हिस्ट्री ली होती है वो परफॉर्मा हम जो फिल आउट करते हैं वहाँ पर वो हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, ताकि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी हिस्ट्री है। फिर ये जो हमने नर्सिंग केयर प्लान जो पेशेंट पे डेवलप किया है हम ये वो लिख देंगे एट द एंड। जो कार्डियक पेशेंट जो भी प्रॉब्लम के साथ आया है, उसको एक्यूट पेन है, उसको एमआई है या जो भी इशू है, वो आपने यहाँ पर ख़ुद से डेवलप करना होता है। जो पहले हम लोगों ने बनाया है नर्सिंग केयर प्लान वो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि हम लोग एक जो है वो डायग्नोज डिज़ीज़ के हिसाब से लेके हम उसमें डाल देंगे। लेकिन ये जो हम लोगों ने मैनुअली तैयार करना है, जो पेशेंट पे तैयार किया है, वो ये वाला होगा, ठीक है। तो इस पे भी डिटेल हम लोग बात कर सकते हैं, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या मेंशन करना पड़ता है और इसकी क्या डिटेल्स हैं। तो गाइस अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो और आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।